हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल के सामान्य विज्ञान के दूसरे क्लास में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र में दृष्टि दोष के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं मानव नेत्र के क्रियाविधि के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे मानव नेत्र में दृष्टि दोष। मानव नेत्र में दृष्टि दोष को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मानव नेत्र की सामंजन क्षमता क्या होती है, जिसे इंग्लिश में एकोमोडेशन पावर कहते हैं। सामंजन क्षमता के बारे में बात करें तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस जो कि उत्तल लेंस होता है, उसकी वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, उसे नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि वस्तु दूर हो या वस्तु नज़दीक हो, सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने, यह काम अभिनेत्र लेंस की क्षमता के वजह से होती है और इसे ही सामंजन क्षमता कहते हैं। इसके लिए नेत्र लेंस क्या करती है उसे आगे हम लोग देखते हैं। आँख के लेंस की वक्रता को, यानी इसकी गोलाई को, इसकी मोटाई को सिलियरी मांसपेशी यानी पक्षमाभी पेशियों की सहायता से निश्चित स्तर तक, एक खास स्तर तक समायोजित किया जा सकता है। और यही सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशी जो होती है, वह आँख के लेंस की मोटाई और उसका जो आयाम है उसे बदलने का काम करती है। दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु को कैसे देख पाती है आँख, इसे हम लोग समझते हैं। आँख के नेत्र की वक्रता में परिवर्तन, यानी इसकी गोलाई में परिवर्तन से इसकी फोकल लंबाई बदल सकती है। आँख का लेंस पतला हो जाता है तो फोकल लंबाई बढ़ जाती है, यानी अगर आँख का ये जो लेंस है, अगर यह पतला हो जाएगा तो फोकल लंबाई बढ़ जाएगी। फोकल लंबाई बढ़ने पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अर्थात दूर की वस्तु को देखने के लिए, अगर वस्तु दूर में है और उसका प्रतिबिंब अगर हम लोग चाहें कि रेटिना पर ही बने, तो रेटिना पर बनाने के लिए हमें आँख के लेंस को इस स्टेज से इस स्टेज में, मतलब मोटे से पतला करना पड़ेगा, ताकि जो अपवर्तन का कार्य हो वो अपवर्तन कम से कम हो और प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। आइए देखते हैं कि नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए क्या होता है। नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और लेंस की वक्रता बढ़ाती हैं। इस प्रकार फोकल लंबाई कम हो जाती है। आँख का लेंस अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को समायोजन क्षमता कहा जाता है। इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये रहा हमारा लेंस। अगर ये लेंस छोटा होगा तो अपवर्तन ज़्यादा होगा और प्रतिबिंब नज़दीक में बनेगा। अगर यही लेंस पतला होगा तो अपवर्तन कम होगा, यानी प्रकाश कम मुड़ेगा और प्रतिबिंब दूर में बनेगा। इसका मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस का पतला होना जरूरी है, नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस का मोटा होना जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि यह लेंस मोटा पतला कैसे होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक है सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स जब इधर आएंगी, जब सिकुड़ेंगी, तो इसके सिकुड़ेंगी नहीं, फैलेंगी, तो इसके फैलने से यह लेंस मोटा हो जाता है और लेंस का मोटा होने से अपवर्तन ज़्यादा होता है। और अपवर्तन ज़्यादा यानी प्रकाश को ज़्यादा मोड़ा जाएगा तो इमेज नज़दीक में बनेगा। और यही सिलियरी मसल्स अगर सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ने का मतलब अपने जगह में उस डायरेक्शन में हो जाएंगे, ये नीचे और ये ऊपर अगर हो जाएगा, तो उस अवस्था में यह लेंस का लंबाई बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका मोटाई घट जाएगा और घटने के कारण यहाँ अपवर्तन कम होगा और कम होने से दूर की वस्तुओं को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस प्रकार ये सिलियरी मसल्स ही है जो सामंजन क्षमता के लिए जिम्मेवार है। आगे देखते हैं। मानव नेत्र में दो चीज़ें और जानना जरूरी है। एक होता है निकट बिंदु, एक होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी होता है जिस पर रखा हुआ कोई भी वस्तु को आंख बिना तनाव के देख सकता है, बिना तनाव के। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, स्पष्टतम दृश्यता की न्यूनतम दूरी। यह सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। अर्थात यह हुआ कि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तुओं को हम बगैर तनाव के नहीं देख सकते अगर हमारा आँख सामान्य अवस्था में है। 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 25, कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए हमारा स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। अब दूर बिंदु जानते हैं। वह अधिकतम दूरी
जिस पर रखी किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है मानव नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। यह दूरी अनंत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दृष्टि रेंज 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक अगर हमारा मानव आँख बगैर किसी तनाव के देख पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आँख पूरी तरह से सही है। अगर 25 से नज़दीक भी हमें साफ दिखाई दे रहा है तो हमारी आँख में दिक्कत है। और इस प्रकार हमारे आँख में कई चीज़ों की वजह से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो सामान्य दृष्टि दोष के प्रकारों की बात करते हैं तो दृष्टि दोष के 4 प्रकार होते हैं। सामान्य रूप से दृष्टि दोष के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तीसरा है जरा दूर दृष्टि, जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। और चौथा है दृष्टि वैषम्य, जिसे एस्टिग्मेटिज्म भी कहा जाता है। आइए एक एक करके चारों दृष्टि दोषों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है आँख का जिसके कारण व्यक्ति पास की वस्तु को देख सकता है। नाम में निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु को देख सकता है और दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। अगर निकट की वस्तु को देख सके, दूर की वस्तु को नहीं देख पाए, तो वह आँख का दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है? हम लोग अभी ऊपर देखे कि सामान्य आँख का जो दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु वो होता है अनंत। अब सामान्य आँख का दूर बिंदु अनंत होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अनंत तक का वस्तु को आँख फ्री माइंड से देख सके। अब अनंत के वस्तु को आँख, हमारा ये जो निकट दृष्टि दोषयुक्त आँख है, वो सही से नहीं देख पाता। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका दूर बिंदु है वो कहीं और नज़दीक में आ जाता है, अनंत से निकट आ जाता है। अतः जो हमारा निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का दूर बिंदु जो है वो अब अनंत नहीं है, बल्कि कोई और बिंदु है जिसे हम लोगों ने ओ से दर्शाया है। इस प्रकार बात यह हुआ कि जो निकट दृष्टि दोष का आँख है उसका निकट बिंदु अनंत के अलावा कोई और बिंदु है, यानी अनंत तक का वस्तु को वो नहीं देख पाएगा। अब इसमें होता क्या है, अगर अनंत का वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाली आँख में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, बल्कि रेटिना के सामने बनता है। तो रेटिना के सामने बनने पर हमारा जो वस्तु है वो हमें ब्लर दिखेगा, क्योंकि हमारा रेटिना ये है और हमारा जो प्रकाश सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव इलाका है वो ये है। इस प्रकार हमें वस्तु ब्लर दिखेगा। अब हमें ये चाहिए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बने, तभी इस दृष्टि दोष का समाधान हो सकेगा, क्योंकि हमारा अनंत तक का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है और जो दोषयुक्त आँख है उसका निकट बिंदु यहाँ है। और अगर वस्तु को हम यहाँ रख दें तो प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इलाज करने के लिए हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें जो वस्तु अनंत में है उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बन पाए जिस स्थान पर रखी वस्तु को हमारा निकट दृष्टि दोषयुक्त वाली आँख देख सके। यानी इसका जो डिफॉल्टेड निकट बिंदु है, अगर यहाँ हम प्रतिबिंब बनवा देते हैं जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उसका, तो ये आँख हमारा देख पाएगा। तो इसका इलाज के लिए हम लोग निकट दृष्टि दोष का इलाज के लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं। अब अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, तो ये रहा आपका अवतल लेंस और ये है इसका निकट बिंदु। और समस्या यह है कि जो अनंत में वस्तु है उसको यह नहीं देख पाता है। अब जो अनंत में वस्तु है उससे जो किरणें आ रही हैं उन किरणों से प्रतिबिंब बनाएगा यह वहाँ पर जहाँ पर का ये वस्तु को देख पाएगा। यह आँख जहाँ पर के वस्तु को देख पाएगा, यह अवतल लेंस वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हमारा दोषयुक्त आँख भी देख पाएगा और इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। और इसका हम लोग कारण देखते हैं कि ये जो निकट दृष्टि दोष है इसका क्या कारण हो सकता है। इसका पहला कारण ये है कि अगर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, अगर प्रतिबिंब रेटिना से पहले अगर बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह लेंस मोटा हो चुका है और यह लेंस मोटा हुआ है, इसका मतलब इसका अपवर्तन का क्षमता बढ़ गया है। अब यह लेंस दो प्रकार से मोटा हो सकता है।
एक मोटा होने का कारण ये है कि ये जो नेत्र गोलक है दोनों तरफ से दब गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि नेत्र गोलक ऐसे लंबा हो गया हो, और लंबा होने की वजह से यह लेंस मोटा हो गया हो, और मोटा होने की वजह से ज़्यादा अपवर्तन हो गया हो। तो एक कारण है नेत्र गोलक का लंबा होना। दूसरा कारण हमारा ये भी हो सकता है कि नेत्र लेंस का अभिसारी शक्ति का बढ़ जाना। इसका मतलब जो हमारा नेत्र लेंस है उसका क्षमता बढ़ गया है। क्षमता बढ़ने का मतलब वो जब किरणों को यहाँ मोड़ रहा था अब यहीं मोड़ दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नेत्र लेंस का पावर है, अभिसारी क्षमता, किरणों को मोड़ने की क्षमता, यह बढ़ गया है, यानी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई है। वक्रता मतलब इसकी मोटाई बढ़ गई है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। इस प्रकार हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं दूर दृष्टि दोष, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो दूर दृष्टि जैसा कि नाम से है, जिसमें दूर का वस्तु को देख सकता है और निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। ये थोड़ा उल्टा लगेगा लेकिन है ऐसा ही। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देख सकते हैं, पास की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब दूर दृष्टि दोष में हमारा क्या होता है, मानव नेत्र का सामान्य निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। तो यह 25 सेंटीमीटर से खिसक जाता है, और 25 सेंटीमीटर से खिसक के दूर दृष्टि दोष है तो दूर चला जाता है। तो ये हुआ सामान्य आंख का निकट बिंदु, और ये हुआ दोषयुक्त आंख का निकट बिंदु। इसका मतलब इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य बिंदु से दूर चला जाता है, इसलिए इसका नाम दूर दृष्टि दोष है। और इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर वो बनता है रेटिना के पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लेंस ज़्यादा पतला हो चुका है, और लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है, जो उसका अभिसारी क्षमता है, वो भी घट गई है, मतलब मुड़ नहीं पा रहा है। तो इसका कारण भी साफ है। इस दोष के दो संभावित कारण हो सकते हैं, नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति का कम होना और नेत्र गोलक का छोटा होना। गोला छोटा अगर हो जाएगा तो गोला छोटा होने की वजह से यह लंबा हो जाएगा, और यह लंबा होगा तो इसका क्षमता क्या होगा, इसका क्षमता घट जाएगा। और इसका इलाज हम लोग करते हैं उपयुक्त फोकल लंबाई का उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष का इलाज है उत्तल लेंस। अब इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष आँख से पहले अगर हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो यह उत्तल लेंस प्रतिबिंब को वहीं पर बनाता है जहाँ पर के वस्तु को वह देख पाता है। जहाँ पर के वस्तु को वह देख पाएगा वहीं उसका प्रतिबिंब बनाएगा। इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष का इलाज हम लोग कैसे करते हैं, उपयुक्त फोकल लंबाई का उत्तल लेंस से करते हैं। अगला हमारा दोष है प्रेस बायोपिया, मंद दृष्टि या जरा दूरदृष्टिता। तो इसमें एक कन्फ्यूजन होता है अक्सर लोगों को। प्रेस बायोपिया को अक्सर हाइपरमेट्रोपिया के साथ कन्फ्यूजिंग भ्रमित किया जाता है, क्योंकि इसका लक्षण एक ही तरह से प्रकट होते हैं। प्रेस बायोपिया में व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसका मतलब जो दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष का ही एक रूप है प्रेस बायोपिया, जिसमें नज़दीक की वस्तुएं ब्लर धुंधली दिखाई देती हैं। इसका कारण है बढ़ती उम्र। इसे सामान्यतः रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ सिलियरी मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं और नेत्र लेंस का लचीलापन में कमी आ जाता है। इसका उपाय हाइपरमेट्रोपिया के समान ही किया जाता है, यानी उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग करके। कभी कभी क्या होता है, जिसे प्रेस बायोपिया से लोग कंफ्यूज करते हैं, वो बात यहाँ है। कभी कभी एक व्यक्ति को मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया अर्थात दूर दृष्टि दोष, दोनों से पीड़ित हो सकता है कोई व्यक्ति। ऐसे लोग अक्सर बाईफोकल लेंस यानी एक ही चश्मे में उत्तल अवतल दोनों लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऊपरी भाग में मायोपिया स्पष्ट दृष्टि के लिए उपयोग किया जाता है और निचले भाग में हाइपरमेट्रोपिया पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जो लेंस आप लोग देखे होंगे, कोई कोई लेंस होता है जिसमें नीचे के साइड में आपका होगा अवतल लेंस, जो कि नज़दीक का वस्तु को देखने के लिए होगा, और ऊपर के साइड में होगा उत्तल लेंस, जो कि दूर के वस्तु को देखने के लिए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ दोनों भी दोष हो तो एक ही चश्मे से उसका इलाज किया जा सकता है। अगला दोष है हमारा दृष्टिवैषम्य, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा दोष है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कतारों को देखने में असमर्थ होता है मानव आँख, तो उसे हम लोग
दृष्टि वैषम्य कहते हैं, यानी एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसे हम लोग यूँ समझ सकते हैं कि ये हुआ हमारा सामान्य डायग्राम, या फिर ये हुआ या ये हुआ, तीनों। कभी कभी क्या होगा कि इसमें से कोई एक तिरछा नज़र आएगा, कभी कभी क्या होगा कि ये सीधा नज़र आएगा तो ये तिरछा नज़र आएगा, कभी ये होगा कि ये सीधा नज़र आएगा तो ये तिरछा नज़र आएगा। यानी इस प्रकार के ग्रिड्स को देखने में दिक्कत होता है। यह कैसे होता है? यह दोष नेत्र लेंस में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में भिन्न वक्रता के कारण होता है। अगर हमारे आँख का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में वक्रता बदल जाए तो यह दोष आ जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस यानी सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हम लोग पढ़े उसका सारांश के रूप में हम लोग यूँ देख सकते हैं। ये हुआ हमारा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के हुए 4 प्रकार। पहला हुआ आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का में क्या है? पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। निकट है तो निकट का ही दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। इसका इलाज करेंगे निकट अवतल लेंस। निकट लास्ट में अ आया तो अवतल लेंस। दूसरा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा और इसका इलाज दूरोत्तल यानी उत्तल लेंस। अगला हमारा दोष है जरा दूरदृष्टिता यानी प्रेसबायोपिया। इसमें नज़दीक की वस्तु धुंधली दिखेगी। इसका इलाज दूरदृष्टि दोष जैसा ही उत्तल लेंस से होगा। और अगर एक साथ दोनों हो तो उसका इलाज हमारा बाइफोकल लेंस से होगा। तो बाइफोकल लेंस से भी इलाज कर सकते हैं। अगला दोष है हमारा दृष्टिवैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म। और इसमें क्या होता है? ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी, क्षैतिज यानी पड़ी रेखाओं को देखने में दिक्कत होगी और इसका इलाज हम लोग करते हैं बेलनाकार लेंस। इस प्रकार हम लोग सारांश के रूप में ये इमेज को देख सकते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या है इसमें नहीं है। इस प्रकार मानव दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मानव दृष्टि दोष का वीडियो को अच्छे समझने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो भी देखना चाहिए, जिसमें मानव नेत्र के बारे में डिटेल वर्णन की गई है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।